Welcome, my dear students. The third session on geometric progression. Let us start the session. First question of the day. Question 1. The sum of three numbers in GP is 21/2 and their product is given as 27. So what will be the value of highest term? Highest term का वैल्यू क्या होगा जबकि हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है. अगर प्रोडक्ट गिवन है हमें तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अकॉर्डिंगली. तीन टर्म्स हैं तो तीन टर्म्स को क्या एज्यूम करेंगे जीपी में, A/R, A एंड AR. दैट विल बी द बेस्ट थिंग. ठीक है. सो प्रोडक्ट एज्यूम, प्रोडक्ट अगर हमारा गिवन है तो वी कैन एज्यूम द टर्म्स आर A/R, A एंड AR. So product the terms will be equal to, product will be equal to, R cancel out हो जाएगा. This will be A cube and A cube will be equal to 27. So A will be equal to 3. A will be equal to 3. जब भी ऑड पावर होगी तो जो हमारा साइन होगा वही साइन रिटेन रहेगा हमारे नंबर में. फॉर एग्जाम्पल अगर A⁵ गिवन होता 243 तो फिर A हो जाएगा हमारा 3 ओनली. बट अगर हमारा A⁴ गिवन है 81 तो A हमारा +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है. +3 और -3 में से कुछ भी हो सकता है. Isn't it so? क्या पार्ट क्लियर है? ठीक है. सो ये बात भी समझ में आनी चाहिए. सो इन दिस केस A = 3 आ गया. फिर सम हमारा है 21/2. सो वी कैन राइट दैट 3/R + 3R दैट इज = 21/2. 3 से कैंसल आउट कर, दिस विल बिकम 1/R + 1 + R इज इक्वल टू 7/2. 2R से अगर पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें या फिर R को कॉमन ले लें लेफ्ट हैंड साइड में और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1 + R + R². दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 7R. ठीक है, 7R हो जाएगा. तो 2R² - 5R + 2 दिस विल बी इक्वल टू 0. 2R² - 5R + 2 दैट विल बी इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है. क्या रिजल्ट आएगा? दिस विल बी 2R² - 4R - R + 2 इज इक्वल टू 0. तो 2R - 1 इंटू R - 2 इज इक्वल टू 0. तो या फिर हमारा कॉमन रेशियो 1/2 होगा और इट विल बी 2. क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट टर्म. हाईएस्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा? या तो हमारा R 1/2 होगा या फिर होगा 2. तो हाईएस्ट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगा? कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो. R को 1/2 मान लो. R को 1/2 मान लो. तो अगर R को 1/2 मान लेते हो तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? R को 1/2 मानते ही A हमारा क्या है? A इज 3. तो फर्स्ट टर्म विल बी 3/2. फर्स्ट टर्म है A/R तो दैट विल बी 6. नेक्स्ट आ जाएगा 3 और नेक्स्ट हो जाएगा 3/2. तो लार्जेस्ट टर्म हमारा हो जाएगा 6. अगर R को 2 मान लोगे तो फिर हमारा लार्जेस्ट टर्म लास्ट में आएगा बट आंसर तो 6 ही रहेगा. So largest term in this case will be 6 only. 6, 3 and 3/2 that will be the three numbers. Is that clear? ठीक है. Next question. How many of the terms of the series 5, 5√5, 25 and so on add up to 155 + 155√5? So again क्या बन रहा है हमारा? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही तो 5 है. नेक्स्ट टर्म 5√5 है. Then next term will be 25. Next term will be 25√5 and so on. सो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू 5. कॉमन रेशियो आ रहा है √5, R इज इक्वल टू √5. सो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स विल बी A इंटू R⁴n - 1 यानी कि 5 इंटू √5⁴n - 1 अपॉन √5 - 1 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 155 + 155√5. तो 155 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 + √5. 5 से 31 टाइम्स जाएगा और अब √5 - 1 को भी राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हो. सो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा √5⁴n - 1 दैट विल बी इक्वल टू 31 इंटू 1 + √5 इंटू √5 - 1. ठीक है. सो दिस विल बिकम 35 इंटू √5 का स्क्वायर विच इज 5 - 1. 35 इंटू 4 31 into 4 which is 124. to √5⁴n is equal to 124 + 1 125 और 125 क्या है? 5 का क्यूब होता है. सो √5⁴n will be equal to 5⁴1/2 into n यानी कि 5⁴n/2 and that is equal to 5⁴3. तो n/2 is equal to 3 आ जाएगा. n/2 3 आ गया तो n is equal to 6 आ जाएगा. A number of terms in this series for which sum is 155 + 155 that will be equal to 6. Total number of terms will be equal to 6.
फॉर विच द सम विल एड अप टू दिस वैल्यू. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of an infinite geometric progression is 4 and sum of the cubes of the terms of the same GP is 192. तो एक इनफाइनाइट जीपी हमें गिवन है जिसका सम कितना है, 4 है. इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर एंड दैट इज इक्वल टू 4. सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द सेम जीपी इज 192. तो अगर टर्म्स हमारे थे जीपी के ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो क्यूब्स क्या हो जाएंगे, ए क्यूब ए आर टू द पावर होल क्यूब ए आर स्क्वायर टू द पावर होल क्यूब एंड सो ऑन. सो इन दिस केस हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज ए क्यूब एंड कॉमन रेशियो इज आर क्यूब. सम ऑफ दिस जीपी विल बी ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब. That is given as 192. So from the first expression, from this expression, we can say that a is equal to 4 into 1 minus r. And from the second expression, we can say that a cube is equal to 492 into 1 minus r cube. Now, a cube minus b cube in general is equal to a minus b into a square plus b square plus ab. यही तो होता है, a minus b into a square plus b square plus ab. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 माइनस आर क्यूब है. सो वी कैन से दैट 1 माइनस आर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 माइनस आर इनटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे क्यूब कर देते हैं. सो ए क्यूब विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 192 इंटू 1 माइनस आर क्यूब विच विल बी 192 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर. ओके, ठीक है. 4 क्यूब इज 64. तो 64 इंटू 1 माइनस आर क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू 192 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर. 64 से जाएगा 3 टाइम्स. और क्योंकि एक जीपी है हमारी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू 1, बिकॉज जैसे ही कॉमन रेशियो इक्वल टू 1 हो जाएगा सारे टर्म्स इक्वल हो जाएंगे. सो आर कैन नॉट बी इक्वल टू 1. ठीक है, आर कैन नॉट बी इक्वल टू 1. तो 1 माइनस आर को कैंसिल आउट कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, बिकॉज आर कैन नॉट बी इक्वल टू 1. और क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है तो डेफिनेटली आर मस्ट बी ऑल्सो बी लेस देन 1. मॉड ऑफ आर मस्ट बी लेस देन 1. क्या ये बात समझ पा रहे हो, बिकॉज इनफाइनाइट जीपी है. अगर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो फिर इनफाइनाइट सम हो जाएगा अपना, है कि नहीं. तो मॉड ऑफ आर मस्ट बी लेस देन 1. 1 माइनस आर को कैंसिल आउट करने से बच जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर. So this will be r square minus 2r plus 1 and this is 3 plus 3r square plus 3r. ओके, सेपरेट पेज पे लेके जाते हैं तो एक एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो दिस विल बी 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारा कॉमन रेशियो आर आ जाएगा इधर माइनस हाफ और माइनस 2, बट इट कैन नॉट बी माइनस 2 बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी. जैसे माइनस 2 हो जाएगा तो इनफाइनाइट जीपी का सम फिर डिफाइंड कैसे होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. सो क्लियरली आर मस्ट बी इक्वल टू माइनस हाफ विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी. आर विल बी इक्वल टू माइनस हाफ इन दिस केस. इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत, आर आ जाएगा माइनस हाफ. और फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4. तो ए इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आर. तो ए आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1/2 यानी 4 इंटू 3/2. सो ए इज इक्वल टू 6. फर्स्ट टर्म आ जाएगा 6. तो जीपी हमारी हो जाएगी 6. देन नेक्स्ट टर्म होगा -3, देन प्लस 3/2, देन -3/4 एंड सो ऑन. दिस विल बी अवर ओरिजिनल जीपी. ओके, next question. Sum of three numbers in GP with a common ratio greater than 1 is 105. Common ratio greater than 1 का मतलब क्या हुआ? If common ratio is greater than 1 तो पॉजिटिव भी है और ग्रेटर देन 1 भी है, यानी कि हमारी जीपी जो है इंक्रीजिंग होगी, बढ़ेगी लगातार. सो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज इंक्रीजिंग जीपी. इंक्रीजिंग जीपी. Sum of three numbers is 105.
फर्स्ट टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो रिजल्टिंग टर्म्स हमारे एपी में आ जाते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर. नाउ इस केस में हमारा 3 टर्म्स तो हैं, बट प्रोडक्ट तो कहीं पे गिवन नहीं है, तो हम अपने जो टर्म्स हैं वो एज्यूम करेंगे ए आर एंड ए आर स्क्वायर, कन्वेंशनली एज्यूम करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट गिवन होता तो फिर हम ए बाई आर, ए और ए आर मानते. ठीक है, तो 3 टर्म्स का सम गिवन है 105, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 105 एंड ऑल्सो दैट आर इज ग्रेटर देन 1. फर्स्ट टू टर्म्स इफ आर मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4a, सेकेंड विल बी 4 इंटू ए आर, एंड थर्ड टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई 3, so that will be 3ar square. Now the resulting terms are in AP, so these 3 terms are in arithmetic progression. This was a GP, but now the terms are in AP. AP में terms है, इसका मतलब क्या हुआ कि second term 2 times the second term will be first term plus third term, है कि नहीं. We can say that 2 into 4ar, that is equal to 4a plus 3ar square. So 8ar is equal to 4a plus 3ar square. सारे टर्म्स को एक साइड में लेके आ जाएंगे और फिर इफ यू टेक a एज कॉमन, सो बच जाएगा a इंटू 3r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एंड वी नो दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, इधर a इज इक्वल टू 0 हो जाए और 3r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 4 ये 0 हो जाए, बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, तो सेंस ही क्या बना, फिर तो पूरा का पूरा जीपी 0 हो जाएगा. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल. तो सेकंड वाला केस ही ट्रू होगा कि 3r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 4 दिस मस्ट बी इक्वल टू ट्रू, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है, एक सेकेंड, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नहीं है, स्पेस नहीं, चलो लिमिटेड स्पेस में ही काम करते हैं. तो 3r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो रूट क्या आ जाएंगे, r की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 सम आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, तो 12 और 8 को 2 पार्ट में ब्रेक करो जिससे कि 12 है रिजल्ट, तो 6 और 2 होंगे, बट आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो आर की वैल्यूज आएंगी 6/3 एंड 2/3. 6/3 यानी कि 2 आएगा, या तो आर विल बी 2 और 2/3, बट सिंस आर इज ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3, इट मस्ट बी इक्वल टू 2 ओनली, इट मस्ट बी इक्वल टू 2 ओनली. 2 होगा, आर इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में पुट कर दो. So result will be a plus 2a plus 4a, यानी कि 7a is equal to 105. So a is equal to 15, यानी फर्स्ट टर्म आ गया हमारा इक्वल टू 15. और अगर फर्स्ट टर्म 15 है, नेक्स्ट टर्म विल बी 30, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 60. सो लार्जेस्ट नंबर हमारा आ जाएगा 60, आंसर विल बी 60. इज दैट क्लियर? ठीक है, इजी क्वेश्चन था. ओके, तुम्हारा कोशिश क्या करना है, तुमको जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हारा हमेशा पर्पस यही होना चाहिए, बिना उस क्वेश्चन से डरे हुए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घबराता है, कन्फ्रंट करता है, हमारा जो डेटा दिया गिवन होता है या जो लैंग्वेज होता है क्वेश्चन का, वो टेंशन देता है कि समझ में नहीं आ रहा है. तुम बस कोशिश करो हर एक लाइन बाय लाइन उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो. ठीक है, पेशेंस के साथ में करो, और जैसे ही तुम ऐसा काम करोगे, तुम 1-2 लाइन को लिखोगे, तुम्हें खुद वो क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा, कैसे अप्रोच करोगे ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल उसके बाद में वैसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिर चीज़ें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा और तुम्हें समझ में आता जाएगा कैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. ठीक है, बस तुम्हें अपना जो हिम्मत है वो थोड़ा सा बना के रखना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के उसको एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर करनी है. जैसे ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दोगे, लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिख दोगे, तो बातें समझ में आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा. ठीक है, चलो, एक दिन में नहीं होगा, एक क्वेश्चन में नहीं होगा, बट होगा. ठीक है, होगा, भरोसा रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी क्या होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले इसको कन्वेंशनली समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसके बाद में अप्रोच समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड्स कर सकते हैं. कोई जरूरत नहीं कुछ भी लिखने की और. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जीपी है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड नंबर ऑफ टर्म्स. ऑड टर्म्स, जो भी ऑड प्लेस पे टर्म्स आ रहे हैं उनका जो सम है उसका 5 टाइम्स होगा टोटल कंप्लीट जीपी का सम. ठीक है भाई, तो लिखते हैं, एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन. तो लेट अस से कि जीपी में 2n टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है. सो इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लिया हमने 2n टर्म्स है. ओके, 2n टर्म्स है, फर्स्ट टर्म आ जाएगा a, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा a इंटू आर, देन नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एंड सो ऑन. टोटल टर्म्स कितने हैं, 2n है, तो लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, a इंटू आर टू द पावर 2n-1, दिस विल बी द लास्ट टर्म.
ओके, सब टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल दीज टू एन टर्म्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए इंटू आर टू द पावर, कितने टर्म्स है 2n, तो आर टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दिस विल बी सम ऑफ 2n टर्म्स। एंड ऑड टर्म्स का एक सेपरेट जीपी बनाओ, ऑड टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर 4 से लेके ए इंटू आर टू द पावर 2n माइनस 2, ये लास्ट टर्म होगा, लास्ट ऑड टर्म होगा, है कि नहीं। इनका सम क्या आएगा, ये टोटल टर्म्स कितने होंगे, अगर 2n टर्म्स हैं, आधे टर्म्स तो ऑड होंगे, ऑड नंबर ऑड प्लेस पे आएंगे, आधे टर्म्स इवन प्लेस पे आएंगे, तो n टर्म्स होंगे हमारे टोटल। सम विल बी, सम ऑफ दीज टर्म्स विल बी फर्स्ट टर्म विच इज ए, और कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, कॉमन रेशियो इज नॉट आर, ठीक है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो आर स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। Now it is given that sum of all the terms is 5 times the sum of the odd terms. All terms का sum है a into r to the power 2n minus 1 upon r minus 1, and this is equal to 5 times of this value, this sum. तो 5 times of a into again r to the power r square to the power n क्या होगा, r to the power 2n ही होगा, this is also r to the power 2n minus 1 upon r square minus 1, okay, upon r square minus 1। क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ वी नो दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 है नहीं, तो a को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिमिलरली r टू द पावर 2n माइनस 1 भी 0 नहीं होगा, क्यों 0 नहीं होगा, बिकॉज r टू द पावर 2n अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो r विल बी इक्वल टू 1, है कि नहीं, r विल बी इक्वल टू 1, ओके, ठीक है। दो केसेस बनेंगे वैसे तो, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू माइनस 1 भी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। अच्छा, r इज इक्वल टू 1 वैसे भी नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारा जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, r माइनस 1, और यहाँ पे आ रहा है r स्क्वायर माइनस 1, तो ये ना तो हमारा r 1 हो सकता है ना ही माइनस 1 हो सकता है, बिकॉज अगर r 1 या माइनस 1 में से कुछ भी हुआ तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होना कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज फिर उस केस में सम हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। सो ना तो r 1 होगा ना ही माइनस 1 होगा, ठीक है, ना तो r 1 होगा ना ही माइनस 1 होगा, तो इनको भी डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ओके। अगर कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो फिर हम कॉमन लेके इनको बाहर रखते हैं अपना एक्सप्रेशन में, जब आगे डिटेल में समझेंगे, अलजेब्रा के और टॉपिक्स करेंगे तो वहाँ पे इन बातों को और भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि ए हमारा 0 नहीं हो सकता है, दैट इज वाई ए को कैंसिल आउट कर दिया। आर हमारा 1 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, और फिर हमारा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड, सम अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आर इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर इस केस में हमारा 0 हो जाएगा एंड सम विल बी अनडिफाइंड, तो आर 1 या फिर माइनस 1 नहीं हो सकता है। ऑल्सो इफ आर विल बी इक्वल टू 1 तो सारे के सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं, तो वो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। एनीवे, तो अब एक्सप्रेशन हमारा बन गया, बच गया। नाउ दिस इज 1 अपॉन r माइनस 1 एंड दिस एक्सप्रेशन इज 5 अपॉन r माइनस 1 इंटू r प्लस 1, ठीक है। अगेन r माइनस 1 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो सेम लॉजिक से। सो 5 विल बी इक्वल टू r प्लस 1, r प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5, सो r विल बी, कॉमन रेशियो विल बी इक्वल टू 4, सो कॉमन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 4, ओके। क्या ये पार्ट क्लियर है? बट यहाँ पे हमारा अननेसेसरली बहुत सारा एफर्ट लगा, जबकि ये क्वेश्चन एक लाइन, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट वो सिंगल लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है सच। क्वेश्चन की अगर तुम लैंग्वेज को समझ जाते हो तो स्ट्रेट अवे तुम्हें ये बात समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग एक जीपी है, जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स है नहीं पता, सिर्फ एक कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना है, और वो कंडीशन है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स, सारे टर्म्स का जो सम है वो ऑड टर्म्स के सम का 5 टाइम्स होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे आसान जीपी बनानी हो, सबसे छोटी जीपी बनानी हो जो कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स की हो, तो कितने टर्म्स की जीपी बनाओगे? अगर सबसे छोटी जीपी बनानी है जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स की हो, कितने टर्म्स की जीपी बनाओगे? सिर्फ 2 टर्म्स की बना लो, सिर्फ 2 टर्म्स की जीपी बना लो, ठीक है। और अगर सिर्फ 2 टर्म्स की जीपी बना रहे हो, मान लिया पहला टर्म हमारा है 1, फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, 2 ही टर्म्स है, तो सेकंड टर्म को जोड़ने के बाद में टोटल सम क्या आएगा? 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स। ऑड टर्म एक ही है 1, तो 1 का 5 टाइम्स अगर टोटल सम आएगा तो टोटल सम कितना आना चाहिए? टोटल सम मस्ट बी इक्वल टू 5, सो नेक्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 4, तो हमारा कॉमन रेशियो क्या आ गया? 4। आंसर इज ऑप्शन सी। आई रिपीट, हमने 2 टर्म्स की जीपी एज्यूम की, पहला टर्म मान लिया 1, तो सम मस्ट बी इक्वल टू 5 टाइम्स, तो 1 इंटू 5, 5 हमारा सम हो गया। इफ सम इज 5 तो सेकंड टर्म मस्ट बी इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 4 है, तो हमारा कॉमन रेशियो विल बी इक्वल टू 4। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
क्लियर? ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली इतने में खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कंडीशन ये तो गिवन नहीं है कितने इवन नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, तो कितने भी हो सकते हैं, हमने 2 मान लिया और 2 में क्वेश्चन खट से सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तुम अननोन में मानना चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, बट नोन में ज्यादा इजी समझ में आता है कि ए मान लिया और ए आर मान लिया। नाउ वी नो दैट ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 5a, सो ए आर इज इक्वल टू 4a, तो क्लियरली आर इज इक्वल टू 4 आ रहा है बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू 0। भाई यहाँ से 2 केसेस बनते हैं, तो ए 0 हो जाए, बट ए कैसे 0 हो सकता है, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, सारे टर्म 0 हो गया, तो डेफिनेटली आर इज इक्वल टू 4 आएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an infinite GP, every term is equal to the sum of all the terms that follow. In an infinite GP, every term is equal to sum of all the terms that follow. So you have to find the common ratio. Common ratio की वैल्यू क्या होगी? Every term is equal to sum of all the terms that follow. ठीक है, every term is equal to sum of all the terms that follow. तो अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है, next term is ar, then ar square and so on. So we can say that a is equal to sum of all the terms that follow. So sum of all these terms will also be equal to a, है कि नहीं? और ये भी तो इनफाइनाइट जीपी बनेगा, अगर एक टर्म हटा भी दोगे इनफाइनाइट जीपी में से तो भी तो जो टर्म्स बचेंगे वो इनफाइनाइट ही बचेंगे। ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल दीस टर्म्स विल बी, फर्स्ट टर्म होगा ए आर अपॉन 1 माइनस आर एंड दैट इज इक्वल टू ए आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए, तो ए आर विल बी इक्वल टू ए माइनस ए आर, सो दिस बिकम्स ए माइनस 2 ए आर इज इक्वल टू 0। ये कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा हमारा 1 माइनस 2 आर। नाउ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं हो सकता, सो डेफिनेटली 1 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 0, सो आर विल बी इक्वल टू 1/2, आर विल बी इक्वल टू 1/2, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन को भी हम सिमिलरली जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को अप्रोच किया वैसे ही अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे, देखो ध्यान से बात को समझो। लेट अस से पहला टर्म हमारा 1 है, लेट अस से फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो। सो इफ फर्स्ट टर्म इज 1, तो रेस्ट ऑफ ऑल द टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 1, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेकंड टर्म पे फोकस करो, सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो। तो इफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू x, तो सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग टर्म्स विल आल्सो बी इक्वल टू x, तो x प्लस x कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म प्लस ऑल द टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि x विल बी इक्वल टू 1/2, तो सेकंड टर्म मस्ट बी इक्वल टू 1/2, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड है 1/2, यानी कि कॉमन रेशियो विल बी 1/2, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड है 1/2, तो क्लियर कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 1/2। क्या ये पार्ट क्लियर है, इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है, तो हमारा कॉमन रेशियो यहां से आ जाएगा 1/2। ओके, इज दैट क्लियर? अब यहां पे बस एक चेंज कर देते हैं, अगर होता इक्वल टू ट्रिपल द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो, तो फिर कॉमन रेशियो क्या आएगा हमारा, अगर क्वेश्चन ये कहता कि एवरी टर्म इज इक्वल टू ट्रिपल द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो, तब फिर हमारा कॉमन रेशियो क्या आएगा, कमेंट में आंसर मेंशन करना है कि फिर हमारा इस केस में आंसर क्या आने वाला है। ओके, ठीक है, कमेंट में आंसर मेंशन करना, कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, P and Q are two numbers whose arithmetic and geometric mean are 25 and 7 respectively, so what may be a value of Q? P and Q are two numbers जहां पे कि AM और GM की वैल्यूज गिवन है हमें 25 and 7, so what may be a value of Q? if P and Q का AM आ रहा है 25, तो P plus Q by 2 एवरेज ही तो होगा 25, so we'll get the sum of P and Q, तो P plus Q will be equal to 25 into 250. if geometric mean is 7, तो square root of PQ या P into Q to the power 1/2, that is equal to 7. So P into Q is coming out to be equal to 49. 49 आ रहा, P plus Q is 50, P into Q is 49. क्या नंबर्स हो सकते हैं, सबसे इजी जो हमें आंसर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि one of them can be 1, the other can be 49. One of them can be 1, the other can be 49. क्वेश्चन में ये तो पूछा what may be a value of Q, तो डेफिनेटली 49 can be the value of Q, 49 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अदरवाइज तुम क्या करोगे कि तुम कह सकते हो कि हमें क्योंकि Q की वैल्यू चाहिए, तो वी कैन से दैट P इज इक्वल टू 49/Q, रिप्लेस कर दो फर्स्ट एक्सप्रेशन में, 49/Q plus Q is equal to 50. So this will become 49 plus Q square is equal to 50Q. So Q square minus 50Q plus 49
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो भी तुम्हें दो ही रूट मिलेंगे क्यू के, 1 एंड 49 ओनली, यही दो रूट मिलेंगे। सो आंसर फॉर द क्यू विल बी, क्यू विल इधर बी 1 और 49, और अगर क्यू 1 हो जाएगा तो पी 49 हो जाएगा, क्यू 49 हो जाएगा तो फिर पी 1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is two numbers p and q are such that their arithmetic mean is 25% higher than the geometric mean. So find the ratio of p and q, not necessarily in the same order. यानी कि p और q का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, दोनों नंबर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। सच ऑर्डर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो टू नंबर्स है p एंड q सच दैट देयर अरिथमेटिक मीन इज 25% हायर, 25% हायर यानी कि 1/4 हायर होगा, 1/4 हायर देन द ज्योमेट्रिक मीन। तो इफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4 देन अरिथमेटिक मीन इट विल बी इक्वल टू 4 + 1 5। सो 4:5 का रेशियो होगा ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। 4:5 का रेशियो होगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगी एवरेज ऑफ पी एंड क्यू, तो p + q/2, दिस इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ pq। am/gm का रेशियो क्या आएगा, am 5 होगा, gm 4 होगा, 5/4 रेशियो आएगा। So this will become p + q upon 2 root pq is equal to 5/4। 5/2 बच गया, p + q by root pq that will be equal to 5/2। ओके, अब अगर हम इसको एक अननोन में कन्वर्ट कर लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अभी तो दो अननोन है, p भी एक अननोन है, q भी एक अननोन है। हमें चाहिए क्या रेशियो चाहिए, हमें चाहिए रेशियो ऑफ p एंड q। वी नीड p/q, वी नीड p/q। सो p/q अगर चाहिए तो q से डिवाइड कर देते हैं एक्सप्रेशन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को q से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा, अगर दोनों को q से डिवाइड करें तो फिर q कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो हमने बस ये किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को q से डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस विल बिकम p + q डिवाइडेड बाई q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ pq डिवाइडेड बाई q। सो दैट विल बी p/q + 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ q, यानी स्क्वायर रूट ऑफ pq आएगा, p/q आ गया, and that is equal to 5/2। Now let us assume कि square root of p/q this is equal to x। इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लिया तो p/q इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, p/q, that will be x square। So this expression will become, एक सेकंड, ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा x square + 1 by x is equal to 5/2। x square + 1 by x is equal to 5/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² - 5x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स को एक साइड में लेके आ गए, 2x² - 5x + 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स 2x² - 4x - x + 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 into x - 2 is equal to 0। So either x will be equal to 1/2 or x will be equal to 2। और x हमारा क्या है, x इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ p/q, जबकि हमें चाहिए क्या, p/q, हमें चाहिए x², तो स्क्वायर कर दो। सो x² विल बी इक्वल टू 1/4 और 4, एंड x² इज नथिंग बट p/q ओनली। सो p/q विल बी 1:4 और 4:1 डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर का यहाँ पे कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 1:4, रेशियो शुड बी 1:4। ओके, अगर हमें गिवन होता है कि p और q में से कौन सा लार्जर है तो अकॉर्डिंगली आंसर में हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता था, 1:4 और 4:1 दोनों ऑप्शंस गिवन होते तो उस चीज़ को लैंग्वेज में क्वेश्चन में अलग से मेंशन करना होता, ठीक है। अदरवाइज हमारा रेशियो या तो 1:4 होगा या फिर 4:1 होगा, और इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर होगा तो फिर 1:4। ओके, क्या ये बात क्लियर है? ओके, आंसर आ गया हमारा 1:4। आई बिलीव क्वेश्चन समझ में आया होगा, अप्रोच क्लियर हुआ होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए था p और q का। तो हमने जैसे ही हम इस लाइन पे पहुंचे कि p + q डिवाइड बाई रूट pq दैट इज इक्वल टू 5/2, वी डिवाइडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई q सो दैट हमें p/q के टर्म्स में एक्सप्रेशन मिल जाए, और फिर हमने रूट ऑफ p/q को x मान लिया सो दैट हमारा पूरा इक्वेशन एक अननोन में आ जाए अभी तक, क्योंकि दो अननोन थे और फिर उस एक अननोन को ही हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व कर लिया। ओके, क्लियर है। सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने डिस्कस किया समझ में आएंगी, सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, और अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर,
एंड कीप रनिंग।